पद्मरथ राजा की कथा किन किन ने सुनी है मेरे मुख से? वासुपूज्य स्वामी के गणधर नहीं सुनी? चलो पर प्रारंभ करता हूं। बोलो वासुपूज्य भगवान की एक कोई अद्भुत कथा, राजा पद्मरथ की कथा। अब तो समझो पुराणों के साथ समय सार पलाने का काल आ गया है। जैसी अंतर के बाविना वैसा पल पाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने मान। एक राजा, उस राजा की कथा। राजा का नाम था पद्मरथ। बोलो क्या नाम था? पद्मरथ राजा था। उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं आपको। मिथिलापुरी का नृपति पद्मरथ का नाम, शिकार करने जंगल गया, अधोगति का काम। दूजों को दुख देने वाले सुख शांति न पाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। अब जगने का समय आ गया, सोने लगते हैं ना, तब मैं क्या करता हूं, कथा सुनाना शुरू कर देता हूं। भैया आज जा हमें लगता है अब सोने लगे। एक बार मैं कहीं गया, बोले पंडित जी प्रवचन ठंडों का समय कितने बजे शुरू होगा? बोले 8:45 बजे होगा। रात के 8:45 बजे? हाँ। और ये भी ध्यान रखो क्योंकि यहाँ मार्केट बोले बाद में बंद होता है और 8:45 बजे होता है, और उसमें आधे लोग सोते हैं। और आपने कुछ कह दिया तो वे सब भाग जाएंगे। बड़ी शर्तें रख दी, इसलिए आपको कुछ कहना नहीं है। आप जो सोने हो उनको सोने देना, आप अपना स्वाध्याय कराना। मैंने कहा आने दो, मैं किसी को सोने नहीं दूंगा। और जी हमारी वर्तमान युग की कथा, और इसमें जो सुनो जी मंगल जैन पुराण, कल ही मैंने बताया था, ये अलार्म का काम करता है। हाँ, बीच में जो आपको बोलना है, और ये बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बच्चे तो हमें सोते ही नजर नहीं आ रहे, पीछे हमें डर लगता है। इसलिए अब तो ये सब जो हमारे जितनो रस पिलाना था अध्यात्म को पिला दिया, उस समय आपका सोए के जागे पता नहीं। लेकिन अब आपको जागना है, और बीच में जब बच्चे ऐसे करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करना, हमें ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, जिससे हमें पता चलेगा बराबर जाग रहे हैं। हाँ। मिथिलापुरी का नृपति, ये तो हो गया अपना। मिथिलापुरी नगरी थी, उसमें पद्मरथ नाम के राजा निवास करते थे। उस पद्मरथ राजा था तो राजा, लेकिन उस राजा को रोग लग गया था व्यसनों का। और जिसके जीवन में ये व्यसन के रोग लग जाते हैं, उसका जीवन समाप्त हो जाया करता है। ये भाई कभी कोई खोटे व्यसन को लगने मत देना। अरे जिसके बिना मैं जी ना पाऊं ऐसा मान करके बैठ गया, वही तेरे जीवन का व्यसन हो जाएगा। ये तो व्यसन होते ही हैं, लेकिन हम इसके बिना नहीं, मोबाइल बिना नहीं जी पा रहे हो तो क्या हो गया तुम्हारे लिए? वो व्यसन हो गया। अरे एक ही की सोचना, मैं मेरे शुद्धात्मा के बिना जी नहीं पाऊंगा। हे चिदानंद परमात्मा, तू यदि मेरी परिणति में नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, बाद बाकी मुझे और किसी की चिंता नहीं है। तो राजा को व्यसन लग गया, और वह व्यसनों में मग्न राजा जंगलों में चल दिया शिकार खेलने के लिए।
और वहां पर पुराणकार शिक्षा देते हैं, दूजों को दुख देने वाले सुख शांति ना पाते हैं। और राजा जा रहा था जंगल में, तब क्या होता है, एक एक खरगोश के पीछे उसको दौड़ता है पाते, निंदनीय वृत्ति लके उसकी सज्जनियों कहते, कहाँ राजा कहाँ ऐसे काजा कहते लजाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। एक खरगोश, खरगोश के पीछे वो राजा दौड़ रहा था। एक खरगोश एक राजाधिराज को दौड़ा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? मिथिला जैसे विशाल राज्य का धनी एक राजा और एक खरगोश के पीछे दौड़ रहा है। खरगोश दौड़ा रहा है कि राजा दौड़ रहा है? बोलो। एक राजा और एक खरगोश उसको दौड़ा रहा है, वो दौड़ रहा है। जैसे निंदनी वृत्ति है वैसे ये, यहां कोई राजा बैठा है क्या? क्यों भैया, कोई बैठा तो नहीं? बैठा हो तो बता देना। तो जनवाणी माता भी कहती है यहां भी राजा बैठा है कोई। अब पता नहीं वो कौन है, मुझे बता दो नाम कोई का हो तो। हैं? हाँ, वैसे ही है जीव राजा विषयों प्रति दौड़ रहा। कैसे दौड़ रहा? एक घंटी बजी और दौड़ा। कौन सी घंटी? दौड़ा, दौड़ते नजर आते मेरे देखे बेचारे। वो ऐसे बड़े बड़े राजा बैठे रहते और फिर राजा और महाराजा होते हुए तो वही बैठे बैठे। ये तो राजर की बात है, जिनको हवाओं डर रही है, किसी को बह रही है, वे तो भाई शुरू। विचार तो करो भाई, एक घंटी तुझे दौड़ा रही है। अरे परमात्मा, एक एक विषय तुझे दौड़ा रहा है। अरे मेरे गुरु महाराज तो मेरे से यह कहते हैं कि त्रिकाली को छोड़ करके द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन में भी तू मत आना। और तू कहां दौड़ा जा रहा है? वैसे ही है जीव राजा विषयों प्रति दौड़ रहा, गुरुवर को अचरज होता कैसे कारज कर रहा, भगवान होकर भीख मांगता। क्या बोल रहा है? बोलो। मुझे तो पुराण में से शिक्षा देनी थी तुमको। भगवान होकर भीख मांगता कहते लजाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगली। सारी एक एक विषय से भीख मांग रहा है। ये मुझे टीवी तू सुख दे दे, ये फ्रिज तू सुख दे दे, ये एक अरबों तुम मुझे सुख दे दो। कहां कहां भीख मांगता फिर रहा है। प्रभु तू आनंद का दरिया है, आनंद का सागर है। आनंद के सागर तुझको देखो क्या बारा, परमानंद का दरिया हो के आनंद को तरस रहा, तुझे क्या बारा। कहां कहां दौड़ रहा प्रभु? तू तो परमानंद का परम तृप्तिमयी दरिया है प्रभु। तुझे ये दौड़ना विषयों के प्रति शोभा देता नहीं। जैसे खरगोश के पीछे राजा दौड़ रहा है, ऐसी ये तो द्रव्यानुग का सिद्धांत बताया। वैसे ही मृत्यु दौड़ रही इस प्राणी के पीछे,
जैसे ने प्रति दौड़ रहा खरगोश के पीछे। दौड़ता दौड़ता और खरगोश कहीं छिप गया। कहानी आगे बढ़ा देते। क्या हो गया? खरगोश छुप गया। जब राजा को खरगोश दिखाई नहीं दिया तो राजा ने क्या किया? एक गुफा में किया प्रवेश। राजा को खरगोश नहीं दिखा रहा था। खरगोश बड़ा समझदार था। राजा से बचने के लिए ऐसी जगह चला गया जहां राजा का प्रवेश ना हो। ऐसी यमराज से बचने के लिए उस जगह चले जाना जहां यमराज का प्रवेश ना हो। नहीं तो कोरोना और कछु न कछु रोना बड़ा ही रहेगा। पंडित जी बड़ी निश्चिंता, वही कोरोना के लक्षण। अब तो चले गए थोड़े, अब उतना डर नहीं रहा, फिर भी अब भी डर है, कहीं कोरोना आ ना जाए। अरे रे प्रभु, अरे तू वहां चला जा जहां ये मृत्यु आए ही ना। ध्यान रखना, वो खरगोश सुदृष्टि तरंगिणी का खरगोश नहीं था। ये क्या बोल गए? एक सुदृष्टि तरंगिणी क्या होता है? ग्रंथ है। तो एक खरगोश था तो दौड़ा दौड़ा थक गया, तो उसने जान तो क्या किया? शिकारी के पीछे था। शिकारी पीछे लगाता हो, उसने सोचा मैं देखूं तो सही शिकारी था। आंख खोलने पर तो दिखता है, आंख बंद की और शिकारी नहीं दिख रहा था। तो वहीं बैठ गया और क्या कहने लगा? शिकारी तो है ही नहीं, शिकारी तो है ही नहीं। कहां कह रहा है? बोला। शिकारी के सामने बैठकर आंख बंद कर ली और कहने लगा शिकारी है नहीं। ऐसी राग में बैठकर और आंख बंद करके कहता है राग नहीं है। क्या बोल गए हम? राग में बैठा है, स्वभाव में पोचा नहीं है। और क्या कहने लगा? मुझ में राग नहीं है, मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में मान नहीं है। और बैठा कहां है? राग में ही बैठा है। ध्यान रखना, पटरी पे बैठे बैठे निश्चिंत मत हो जाना। पटरी पे बैठे बैठे सो मत जाना। पटरी कोई सोने का स्थान नहीं है। ऐसी विवाहों का क्षेत्र कोई सोने का स्थान नहीं है। खरगोश जाकर छुप गया और राजा ने ये गुफा में प्रवेश कर गया। और राजा को गुफा में क्या मिल गया? देखो क्या मिला है। एक गुफा में किया प्रवेश, वहां मुनि दर्शन होते हैं। पद्मरथ राजा की मंगल, गुफा में जाता 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 उस राजा को एक दिगंबर मुनराज मिल गए। मुनराज पाते हैं, परमानंद झराते हैं। मुनिराज की मंगल मुद्रा, वेदन जिने असंग ज्ञान का, हाथ पे हाथ रखे परम आनंद को पीती हुई मुद्रा, वो दिगंबर साधो। वेदन जिने असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके, कोलाल से दूर स्वानुभव, परम सुधारस गटके। भवि दर्शन उपदे श्रवण कर, जिनसे शिव पथ पावे। बैठ समीप संत चरणन में, बोल दो भाई, पशु भी वैर बुलावे। जंगल में मुनराज मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बैठ समीप संत चरणन में, पशु भी वैर बोला।
20-30 साल पहले मुझे भजन पढ़ने को मिला था, तब मुझे पंडित साहब का लगा था कि ये जीव कैसा होगा। है ना, कितना गहराई में मुनराज का स्वरूप बता रहे हैं। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का चिदानंद परमात्मा, ज्ञानानंद में ही परमात्मा आनंद की मूर्ति का पान करते हुए मुनिराज गुफा में विराजमान थे और राजा ने उनको देखा। किनको देखा बोलो भैया? एक राजा मुनिराज को देख रहा है और देखते ही वाह, अच्छे दिन आ गए थे। हाँ, भटकने के दिन अच्छे दिन कब आएंगे? जब अच्छे अच्छे लगने लगेंगे। हाँ, जब अच्छे अच्छे लगने लगे और अच्छा अच्छा लगने लगा तो अच्छे दिन आ गए। क्या बोल जाते, को समझ भी नहीं आता। अच्छे अच्छे लगे, जिन्हें अच्छे अच्छे लगते हैं उन्हें अच्छा अच्छा लगता है। अर्थ करियो, कौन करेगा? अच्छे अच्छे लगते हैं। अच्छे कौन है? पंच परमेष्टि भगवान, वे के अच्छे हैं। तो जिन्हें अच्छे अच्छे लगते हैं उनको अच्छा अच्छा लगता है। जो अच्छा है वो अच्छा लगता है, यानी अपना आत्मा अच्छा लगने लगता है। जिनको भगवान अच्छे लगते हैं, ओ जिनको भगवंत भाए उनको आत्मा ना भाए, जिनको मुनराज भाए उनको आत्मा ना भाए, जिसको जनवाणी सुहाए उसको आत्मा ना भाए, जिसको साधर्मी अच्छे लगे उसको स्वाधर्मी अच्छा ना लगे। ऐसा हो सकता नहीं है भाई। तो मुनराज को देखते ही अहो भाग्य उदय आई, जब मिले देव गुरु धर्म, जिन सो समझ में आए शुद्धात्म का मर्म, देखे उन्हें शुद्धात्म भावना भाव बाते हैं, पद्म रतिरुन की मंगल कथा सुनाते हैं। भाग्य का उदय आता है तब देवसा गुरु सुहाने लगते हैं। अच्छे दिन आते हैं तब परमात्मा अच्छा लगने लगता है। दिन अच्छे आ गए जब परमात्मा अच्छा लगता है, और वो धन्य क्षण आ जाते हैं जब परमात्मा के द्वारा दिखाया हुआ इस शुद्धात्मा अच्छा लगने लगता है। राजा को लगने लगा, अहो आज कोई मिले, कैसे आनंदमयी है, कैसी तृप्तिमयी है। वाह, मैं कैसा भटक रहा हूं, ध्यान रखना है। बड़े भाग्य उदय आता है जब मुनिराज मिलते हैं, ध्यान रखो। और बड़ा भाग्य का उदय आ गया था। पंडित साहब का एक वाक्य है, जिससे पुण्य के उदय से चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, उससे भी अनंत गुणे पुण्य के योग से बीतरागी देव साध गुरु का समागम बनता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो बहुत धीमे तो बोला हूं, बहुत जल्दी नहीं बोला हूं। जिस पुण्य के उदय से क्या मिलती है? चक्रवर्ती की संपदा मिलती है। ये बच्चों अच्छे वाक्यों को नोट कर लिया करो, जो कॉपी पेन क्यों लेते हो। हाँ, जिस पुण्य के उदय से चक्रवर्ती की संपदा मिलती, उससे भी बोलो अनंत गुणे पुण्य के योग से बीतरागी देव सात गुरु का। कोई चक्रवर्ती जैसे पुण्य वाला तो नहीं बैठा यहां, मैं प्रैक्टिकली जल्दी कराता हूं। बोलो, कोई बैठा तो नहीं है क्या? कोई नहीं बैठा। जी बच्चे तो अलग अलग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। क्यों भैया, कोई चक्रवर्ती बैठा है इधर कि नहीं बैठा? कि ना, चक्रवर्ती से भी अनंत गुने पुण्य वाले वो बैठे जिनको देवसागर गुरु मिल गए। हो, देव गुरु धर्म सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म कैसे हो सकते हैं? जिनको देवसाद गुरु भा गए उनको आत्मा भाई भाई। जिनको देव गुरु धर्म नहीं भाते उनको आत्मा कभी नहीं सुहाता। जिनको देवसाद गुरु
का समागम मिल गया, उनको शुद्ध आत्मा में आने का अवसर मिल गया। तो राजा बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि उसको मुनिराज के दर्शन कर रहा है, और दर्शन करते हुए क्या विचारने लगा। आप सोचते हो हमारे दिन कब पलटे, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे हैं? एक माँ जी बोली, भैया जी किसी गांव में हम गए, अधिकतर तो गांव में ही जाते हैं, तो एक गांव में गए, वो आ गई ऐसा दिखाने का 80 साल की अम्मा जी, हम अकेले में बैठे अपना स्वास्थ्य चिंतन कर रहे थे। बोले भैया जी आप कहाँ से आए? हमने कहा माँ जी का काम। बोले आप ये बताओ, आप हाथ देखो जान तो? हाथ होता ना हाथ, भैया जी ये हाथ आप देखना जानते हो तो थोड़ा सा हमारे हाथ देख लो जहां मैं कल लिखो। अभी ऐसे फैला रही। मैंने माँ जी क्यों? ना जाने हमारो भाग कब पलटेगा। हमने कहा जाओ उपयोग पलटेगा। अरे आप ये बात है मत करो, जो बताओ जो हाथ में कहा है। तो हाथ देखो, मैंने अच्छी तरह जानते हैं हाथ देखो। कहा कि जिनके हाथ में हाथ रखे होते हैं वो भगवान होते हैं। हमारे साहब इनके पंडित जी साहब, हमारे तो ऐसे हाथ दिखाना सिखाया हमारे पंडित जी ने, जिनका हाथ में हाथ हो वो भगवान है, और जिनके हाथ में हाथ हैं उनके सामने हाथ जोड़े हों वे भक्त हैं। जो हाथ पे हाथ रखे सो भगवान, हाथ पे हाथ रखे उनके सामने हाथ जोड़े हैं वो भक्त, और जो हाथ फैलाए का है भैया वो कौन है? वो भिखारी है भाई। अरे अच्छे दिन कब आएंगे मत सोचो, अच्छा उपयोग कब होगा ये सोचो। अच्छा चैतन्य आने लगेगा, अच्छे चैतन्य को दिखाने वाले देवगुरु आने लगेंगे, समझो अच्छे दिन आ जाएंगे। राजा मुनिराज को देख करके निंदने लगा, ओहो कहां इनकी दशा, कहां मेरी दशा, और क्या सोचने लगा। ध्यान मगन मुनि मुद्रालक निपति हर्षाया, क्रूर भाव चले गए चित शांत हो गया। ऐसा जीवन जिए हम भी ये भाव न बाते हैं, पद्मरथ राजा के मंगल सुनो जी। भाव ये आने लगे, वाह मेरा जीवन भी ऐसा होता। फिर रोने लगा, रे क्रूर तू तो हिंसा कर्म करता है, तेरा जीवन ऐसा कहां रखा है। रोने लगा। तभी क्या होता है, देख के परिणति अपनी निपति अश्रु रहे बाय, ध्यान टूटा। तब तक तो मुनिराज ध्यान में मग्न थे, और उसी समय मुनिराज का ध्यान टूट गया। बोलो दिगंबर बीतरागी निर्गंत महा मुनिराज की। और जब वो ध्यान टूटा तैसे ही महाराज बोले वो बस से वो भगवान आत्मा, और वो दूर जाने लगा। ये महाराज ध्यान टूटा श्री मुनिवर का, धर्मामृत रहे जराए, पश्चाताप नहीं करो प्रायश्चित, गुरुवर समझाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। फूट फूट कर रोने लगा। महाराज बोले बहु बस से बहु भव्य, तुम तो भगवान हो। राजा कहने लगा, महाराज मैं भगवान कहां से आया, मैं तो बहुत पापी हूं महाराज, मैं आपके दर्शन करने नहीं आया, अपितु मेरा पाप मुझे यहां लाया था। ये तो न जाने आपकी कैसी कृपा मुझ पापी पर भई कि मुझे अपने पावन दर्शन दे दिए। महाराज बोले तुम पापी नहीं हो, बस तुम परमात्मा तत्व हो। रोने लगा, खेद करने लगा। इतने आंसू जराए उसने, इतने आंसू जराए कि पुराणकार कहते हैं मानो अपने पापों को पूरा आंसुओं के माध्यम से जरा रहा।
और पीड़ित होता हुआ महाराज बोले पश्चाताप नहीं करो, प्रायश्चित करो। क्या करो? प्रायश्चित करो। और सुनो, तुम दुखी हो रहे हो, तुम तो भगवान आत्मा शाश्वत मंगल रूप, जीवो मंगलम, तुम तो मंगल स्वरूप हो, उत्तम स्वरूप हो, शरण स्वरूप हो, पूर्णानंद की खान हो, परमात्म तत्व, त्रितत्वों में विशिष्ट हो। तुम तो भगवान आत्मा शाश्वत मंगल रूप, रागादि भावों से न्यारे परमानंदमय चिद्रूप, एक क्रूर भाव तुम्हें निपति शोभा ना देते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। पहले महाराज जी ने खूब द्रव्य की महिमा करी, गायक की महिमा की, गायक की महिमा की, और इतनी महिमा की उस चिदानंद द्रव्य की कि राजा मग्न होने लगा। तब फिर बोले, लेकिन हे भव्य, ऐसे व्यसनों के क्रूर भाव तुम्हें शोभा नहीं दे। अस्थि पूर्वक नास्ति। पहले ही कहोगे रागी हो, पापी हो, दुखी हो, पीड़ित हो, बैठने लायक नहीं हो, आ क्यों गए? तो पहले ही रो रहा था बेचारा। तो महाराज ने पहले द्रव्य की महिमा करी, फिर कहा तुमको ये भाव शोभा नहीं देते। महाराज मुझे शोभा नहीं देते, मुझे भी लग रहा है मुझे शोभा नहीं देते। और देर नहीं लगाई, त्याग व्यसन तत्काल ही क्या किया? 7 व्यसनों का त्याग व्यसन वृत्ति, श्री जिन धर्म स्वीकारा, शुद्धात्म का अनुभव करके सम्यक दर्शन धारा। क्या गजब पुरुषार्थ! व्यसनों का त्याग किया, तत्वों को समझा, देवगुरु का श्रद्धानी हुआ, और भगवान आत्मा की महिमा करता हुआ, समझता हुआ चिदानंद द्रव्य में चला गया। द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प को भी त्याग करके चिदानंद स्वरूप का अनुभवन करते हुए स्वानुभूति प्रकट करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। बोल सम्यक दर्शन महारत्न की। वाह! महाराज तृप्त हो गया। महाराज बोलो अभी और बढ़ो आगे, और जाओ चिदानंद में। फिर श्रावक के व्रत भी क्या किया? चौथे में नहीं अटका, क्या किया? 5वां। फिर श्रावक के व्रत भी निपति ग्रहण करते हैं, पद्मरथ राज सुनो जी मंगल जैनपुरा, धन्य सुपर्ण तिलक। तृप्त हो गया। गुरुवर के स्तुति करता, आप सनाई दूजा कभी भी हो सकता। अपनी जब आनंदमयी परिणति देखी तो बोले महाराज आप जैसा तो कोई 3 लोक और 3 काल में नहीं होगा। खूब महिमा करी महाराज जी की। तो मुनिराज बोले ऐसा नहीं है, हमसे भी कोई बड़ा है। बोलो कौन है बड़ा? हाँ, पर्याय की बात करना, द्रव्य की बात नहीं करना। द्रव्य की तो खूब बात कर ली। महाराज बोले देखो जब अपनी महिमा करी जाती है तो देवगुरु को दे दो। ये किसका है? हमारे पंडित जी कहते हैं कि भैया बच्चे को ये नाम मिलती है तो माँ को दे देता है। तुमको जो अच्छाई मिले कहता जिनवाणी की है। किसकी है? हाँ, कोई अच्छाई के जे है तो क्या है? ये तो सब भैया जिनवाणी का प्रसाद है। तो वो राजा ने क्या किया? राजा ने महाराज जी की खूब महिमा करी। तो महाराज बोले ना ऐसा नहीं है। बोले मुनिवर प्रभु बास पूज्य मारे नाथ कहते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल।
हैं सुनो जी मंगल जैनपुरा। हे भव्य केवल ज्ञान सहित अनंत चतुष्टयमयी वैभव युक्त समव शरण की विभूति युक्त बाल यति देवाति देव भगवान वास पूज्य स्वामी चंपापुर में राजते हैं, वो मेरे गुरु हैं। कौन है? वो हमारे नाथ हैं। चंपापुर में केवल ज्ञान युत जिनवर राज रहे, इंद्राज के चरणों में नत वे निज में विराज रहे। धन्य जीवी उनके पावन दर्शन पाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल कथा सुनाते हैं। राजा विचारने लगा, अहो मुनिराज इतने अच्छे हैं, बोलो भैया दुआ हमारा पूरा कर दो, नहीं तो हम यहीं विराम दे देंगे। मुनिराज ये इतने अच्छे हैं तो जिनराज कैसे होंगे? सब लोग कहने लगे, बोले अब तो हम वासुपूज्य भगवान के दर्शन को जाएंगे। तो मंत्री गण बोले, महाराज बड़ी खुशी की बात है कि आपने व्यसन छोड़ दिए, श्रावक जीवन अपना। अब रानियां बड़ी खुशी होंगी, चंपापुर में मिथिलापुर में बधाई देंगे हम जा करके, और फिर समुदाय के साथ कहां जाएंगे? चंपापुर भगवान के दर्शन को जाएंगे। राजा बोले, देखो भाई कुछ नहीं, हम तो पहले भगवान के दर्शन करके आएंगे। कोई खोटे भाव आए तो कल पे डाल देना, अच्छा भाव आए तो आज ही नहीं इसी समय करना। सोने का भाव आ रहा है तो कल पे डाल देना, कल सो लेंगे हैं। लेकिन ये तो जागने का समय आया है, अच्छा भाव आए तो तत्क्षण कर लेना। टोडरमल जी कहते हैं, इस पर्याय की थोड़े काल की स्थिति, इस पर्याय मत समझना, इस समागम की थोड़े काल की स्थिति है। और इस समागम को ही नहीं समझना, इन परिणामों की आज लग रहे हैं और कल ना लगे हैं। बड़े बड़े समझने वाले भी ऐसे हो जाते हैं, कहते अब मन ही नहीं लगे, हमारा चित्त ही नहीं लगे, रूखा रूखा लगने लगा, क्योंकि परिणाम चलेगा भाई। इसलिए इसी समय अपना काम कर लेना, फिर परिणाम आया नहीं आया कोई ठिकाना नहीं है। पर्यायों का, इन क्षणिक परिणामों का कर्ता तू नहीं है, तू अपरिणामी द्रव्य है। आज तुझे शुद्धात्मा बहा रहा है, ये मत सोचना बहुत देर हो गई, रात के 12 बज गए हैं, अब सो जाना चाहिए, नहीं तो गर्मी चढ़ जाएगी। अरे आत्म ध्यान में गर्मी चढ़ती तो मुनिराजों को हो जाना चाहिए। तू बैठे रहना रात वगैरह, आत्म ध्यान का भाव आ रहा हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। इसी समय अच्छे काम कर लेना। राजा ने दर्शन को चल दिए, मंत्रियों ने भी पीछे पीछे चल दिया, लेकिन दो देवों ने विचार किया कि अरे ऐसा क्रूर व्यक्ति समोसरण में जाने लायक है कि नहीं है? ये भगवान के समोसरण में जाने लायक है या नहीं है? इसको देखें तो सही। तो जिस मार्ग से क्या कर रहा था, राजा जा रहे थे, उसी में अनेक मार्ग बना दिए। कितने बना दिए? एक जी। अब जाने का रास्ता ही ना दिखाए। पीछे मुड़े तो मिथिलापुर का बढ़िया साफ सुथरा मार्ग दिख रहा था। मंत्री बोले, महाराज मार्ग ही समझ में नहीं आए थे, अब तो ये समझ में ही नहीं आ रहा किधर है चंपापुर, तो इसीलिए अब लौट चलो। राजा बोले, नहीं, हमें तो इस मार्ग से सीधे जाना है, भगवान के पास पहुंचना है। तो एक मार्ग से चल दिया। तब क्या होता है, जिस मार्ग से जा रहे अनेकों मार्ग दिखाए, मूसलाधारे बरसा बरसाते धारा जलमयी बनाए। ओले सोले पत्थर की वर्षा आगे आगे पाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। क्या हुआ, उसमें अनेक मार्ग दिखने लगे और ओलों की पत्थरों की भयंकर मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। पहले तो मार्ग अनेक दिख रहे, फिर मूसलाधार बरसात होने लगी और उसमें ऐसे बड़े बड़े ओले गिरने लगे
और मिथिलापुर की ओर देखा तो रास्ता साफ सुथरा था। बोलो राजा क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सीधे चले जाना चाहिए कि लौट के चले जाना चाहिए? तो खूब बरसात हो रही हो, पत्थर गिर रहे हो, ओले बरस रहे हो और तुम मंदिर आ रहे हो तो क्या करना चाहिए? कि राजा को तो चले जाना चाहिए, हमको तो लौट के चले जाना चाहिए। बोलो राजा के लिए तो कह दिए बिल्कुल भैया जी, राजा को तो चले जाना चाहिए आगे, क्योंकि राजा है हमारा। हैं? मैंने इंदौर में कथा सुनाई थी एक बार, और योग हुआ, पद्मरथ राजा की कहानी चल रही थी। बोले मैंने भयंकर बरसात हो तो क्या करना चाहिए? बोले चले जाना चाहिए। बोले तीव्र बरसात हो तो मंदिर बोले आना चाहिए। और दूसरे दिन अष्टानिका का समय था, पहले दिन ये कहानी सुनाई और दूसरे ही दिन से पानी भयंकर बरसना शुरू। तो हमने कहा ये झूठी तो नहीं बोल रहा है? बोले बिल्कुल नहीं बोल रहा है। तो उन्होंने दबाया, छाता लेके आ गया, कोई कुछ करके आ गया, क्योंकि इस कहानी ने प्रेरणा दी थी। जानते हो ये हमारा पोरोस इसलिए सो गया कि पुरुषार्थी पुरुषों के पुराने ही बंद हो गए। हमें कोई आदर्श ही नहीं दिखता कि हम क्या करें, कैसा जीवन जिए, गायक को कैसे पकड़े प्रथमान युग सिखाएगा, सबका चार कैसे जिए प्रथमान युग सिखाएगा, चरणान युग को अपन जीवन में कैसे जिए प्रथमान युग सिखाएगा, करणान योग में के अनुसार वेद विज्ञान परिणामोदय को देखकर कैसे समता रखें प्रथमान योग सिखाएगा। प्रथमान योग 3 अनुयोगों को सिखाने वाले दृष्टांत। टोडरमल जी साहब कहते हैं दृष्टांत रूप बांधते हैं प्रथमान योग, तो उसके लिए जिसमें तत्व ज्ञानी हो जाता है। तो राजा जो भयंकर बरसात हो रही और फिर क्या होता है, तब भी राजा आगे नहीं बढ़े, पीछे मुड़े नहीं, पीछे चले जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, कहीं प्रजाजन के आकार रानियां रुदन करें भारी, छिगे नहीं निपति जरा भी की दर्शन की तैयारी, प्राण जाए तो भी प्रभु दर्शन को हम जाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। बस भाई विराम देना जल्दी से। पर क्या हुआ, पीछे से प्रजाजन आ गए, रानियां रोती हुई आ गई, महाराज मिथिलापुर का बड़ा बुरा हो गया। बोले क्या हो गया? कि दूसरे छोटे से राजा ने चढ़ाई कर दी, रणिवास में प्रवेश कर गया है, चारों तरफ आहाकार मच गया। तो राजा को बड़ा क्षोभ हुआ, क्या रे बोस राजा ने? बोले हाँ महाराज अब लौट के चलो। फिर सोचने लगा ना लौट के नहीं जाऊंगा, आगे पानी बरस रहा है, घर में समस्या खड़ी हो गई, अब क्या करना चाहिए? सब लोग बोल रहे हैं अगर हमने ये बोली तो वाइफ पर घटाओगे। बोलो क्या करना चाहिए? कि भैया बाबूजी तो बोल रहे आगे बढ़ जाना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए। और राजा ने भी क्या विचार किया, अरे तुमको भी वही तत्व मिला, जिनका जो भी होगा वह सब कर्मोदय अनुसार, जो देखा प्रभु सर्वज्ञ ने भाई योगा अभिकार। मैं क्या को टेंशन करूं, हैं? क्रमबद्ध परिणमन होता है, हम तो ज्ञाता रहते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। देखो कैसा प्रयोग कर लिया कि जो कुछ होगा वो क्रमबद्ध होगा, मैं उसका करता धरता नहीं हूं, मैं तो परमात्मा के दर्शन को जाऊंगा। और चल दिया। फिर वे देव आवाज लगाने लगे कि राजन सुनो, इतने संकेत मिलने पर भी आप लौट नहीं रहे, ये मार्ग हमारा है, अगर आप आगे बढ़े तो मंत्रियों सहित भस्म हो जाओगे। बोले महाराज देवों की आवाज आ गई है, अब तो लौट जाना चाहिए। राजा बोले तुमको लौटना है तो लौट जाओ, मैं लौटने वाला। राजा बोले भैया मार्ग किसी का नहीं, आकाश आकाश का है, और हम तो प्रभु के दर्शन को जा रहे हैं। और ऐसा बोलते हुए सब सुन कर के भी बासु पूज्य की जय कहते हुए बढ़ते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। गली जैन पुराण
राजा की जब दृढ़ता देखी तो दोनों को दोनों देव अपनी माया को समेट करके आगे आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, धन्य है आपकी दृढ़ता, धन्य है आपकी भावना। अगर ऐसी भावना हो तो कोई बाधाएं आने वाली नहीं है। हम आपसे अति प्रसन्न हुए हैं। ये हार लो। एक बोला वीणा लो। बोले हमें ना तो हार चाहिए ना वीणा चाहिए, हमें तो प्रभु के दर्शन को जाना है। बहुत आग्रह करके वो दे दिए और कहने लगे, हे राजन आप सीधा जाओ, प्रभु चंपापुर थोड़ी दूर है। तब एक देव बोला, बड़ों को रास्ता दिखाया नहीं जाता है, साथ चला जाता है। तब दोनों देवों ने ध्वजाएं आगे लगी और बोलो वास पूज्य भगवान की, और जयकार लगाते लगाते हुए कहां चल दिया, चंपापुर की ओर पहुंच गए। और बाधक भी साधक हो जाए। बोलो कैसे? फल दृढ़ता का पाते हैं पद्मरत राज, कितने भी उपसर्ग आए सद्भावना नहीं तजना, आती हुई बाधाओं को लख दुर्भाव नहीं लाना। शिक्षा आई समझ में? कितनी बाधाएं आती रहे, आप कभी भी अपनी अच्छी भावनाओं को मत छोड़ना। और अंतःकरण की उठी भावना सफल दिखाते हैं पद्मरत राजा, यदि सफल न हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य अरे हो जाए। बोला आप याद कर लेना, कहां का बोला ये। और योग्य भावना योग्य पुरुषार्थ में सफल अरे हैं पाए, दुर्भाव तज सद्भाव जगाओ गुरुवर कहते हैं पद्मरत राजा की मंगल। अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि सफल ना हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाएंगे। हैं कोई पापमयी परिणाम करे, हैं हिंसा झूठ आदि में प्रवर्तन करे और बोलो उसका फल ना मिले तो नरक शून्य हो जाएंगे। गुरुदेव अर्थ करते हैं ना। और दया दान भक्ति आदि रूप भावना भाए और फल ना मिले तो स्वर्ग शून्य हो जाएंगे। और अंतर में चिदानंद द्रव भगवान आत्मा में रमे और फल ना मिले तो मुक्ति शून्य हो जाएगी। अंतर की भावना फलीभूत होती है और समो शरण में पहुंच गए। बोलो वास पूज्य भगवानी। समव शरण में पहुंच प्रभु के दर्श भये सुख का, सर्वोत्कृष्ट भगवान आत्मा वाणी सुनी अविकार। सो भगवान से जाकर दर्शन भयो। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत दर्शन। दर्शन करने के बाद में महाराज से भगवान से पूछा कि भगवान वाह आपकी अद्भुत महिमा है, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? तो भगवान बोले सर्वोत्कृष्ट तो भगवान आत्मा या प्रपंच में मत पड़ो, इसकी साधना में लग जाओ। शुद्धात्म साधना हित निपति जिन दीक्षा लेते हैं पद्मरत राज। और दीक्षा ग्रहण कर ली। बोलो पद्मरत महामुनिराज की। कहानी कहां से शुरू हुई थी? शिकारी। और कौन हो गया? मुनराज। और सुनो अभी, परमानंद में परम तृप्ति में जीवन हुआ सुखकार, प्रगटे चार ज्ञान गणधर पद पायो अविकार। अहो अनित्य तप पर्यायों की हमको दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कहां शिकारी कहां गणधर। कौन हो गए भैया? आप जल्दी जल्दी पूरी कर रहा हूं, क्या करूं, बच्चों का भी कार्यक्रम होना है।
मैंने सोचा आज पूरी कर दूं इसको। कहां शिकारी कहां गणधर, बोलो विचित्रता देखो, क्षणवर्ती पर्यायों को तज ध्रुविया तुम देखो। कहां शिकारी और कहां गणधर, इसलिए किसी को पर्यायों से मत देखना। मत पर्यायों में अटको, कथा सो शिक्षा पाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल। पर गणधर पद में साधना करते हुए अंतिम समय में कर नष्ट घातिया अरहंत पद पाया। बोलो पद्मरथ भगवान की। बहुत कम आवाज आ रही है, क्या बात है? बोलो पद्मरथ भगवान की। 10 लक्षण महापर्व के। हाँ, कोई सो तो नहीं रहा भैया, कितनी शोर गोल में कैसे सो पाएंगे? हैं? कर नष्ट गातिया अरहत पद पाया, फिर सिद्ध पद पाया, उत्तम भावना का फल उत्तम हमको दर्शाया। अच्छी भावना का अच्छा फल होता है आत्म भावना भाओ, निरंतर श्री गुरु समझाते हैं, पद्मरथ राजा की मंगल कथा है, सुनो जी मंगल जैन। इस प्रकार से एक पापी भी परमात्मा पद को पा जाता है। अतः हम भी परमात्म तत्व को समझें, ये पाप तत्व स्वयं नष्ट हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।